हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपको CHO की 2025 की जो आपकी नई पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की आपकी पोस्ट रिलीज की गई है। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। यहां पर देख लीजिएगा, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 19 जुलाई यानी कि 19 जुलाई को आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया था। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है, यानी कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 20 जुलाई यानी कि 20 जुलाई से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट रहेगी आपकी 5 अगस्त, यानी कि 20 जुलाई से 5 अगस्त के बीच तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप 5 अगस्त तक आप इस पोस्ट को जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। इस वैकेंसीज को आप जरूर से भर दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको एलिजिबल्स क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। आपको और भी काफ़ी सारी आपके अदर्स डिटेल्स हैं वो आपकी देखने को मिल जाएंगी। तो इसके अंदर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO की पोस्ट का आपका एलिजिबल्स क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर जो आपका एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा, BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। MSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि BSc नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट, MSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सभी साथियों के पास आपका क्या होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्टिफाइड जो कोर्स होता है, यानी कि आपका CCHN कोर्स आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। कम्युनिटी हेल्थ कोर्स आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास ये कोर्स है तो आप इस CHO की पोस्ट के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट की अगर मैं चर्चा करूं कि आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपकी कितनी रहने वाली है, तो टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी 882, यानी कि 882 आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सैलरी यहाँ पर आप देख लीजिएगा 27,500 आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा, प्लस आपको यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस 15,000 रहने वाला है। यानी कि इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी टोटल पहुंच जाएगी 42,000, यानी कि 42,000 रुपये आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्लस इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, प्लस आपका 5% इंक्रीजमेंट रहने वाला है। इस चीज को आप जरूर से ध्यान में रखना, आपको सैलरी के अंदर 5% का इंक्रीजमेंट या फिर आपको हर साल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख लीजिएगा, कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई पोस्ट के डिटेल के बारे में चर्चा कि कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी है, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। अब जो सबसे बड़ी बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं इसके अंदर आपको कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। जनरल कैटेगरी की आपको 544 पोस्ट रहने वाली हैं। OBC MOBC की आपकी पोस्ट नहीं दी गई है। ST की पोस्ट 36 पोस्ट है, ST की आपकी 103 है, SC की आपकी 90 यानी कि 90 पोस्ट है, और जो आपके ट्रिबर्स हैं उनकी 109 पोस्ट है। इस प्रकार से आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर अदर्स जो कैंडिडेट रहेंगे, यानी कि जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट रहेंगे वो जनरल कैटेगरी के अंदर आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ एज लिमिट के बारे में कि आपको इस वैकेंसीज के अंदर एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट देख लीजिएगा, 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 40 ईयर तक के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज एज लिमिट वगैरह भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर, यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो 40 ईयर तक क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में OBC और MOBC की मैं बात करूं तो इसके अंदर मैक्सिमम 43 यानी कि 43 ईयर तक के एलिजिबल्स रहेंगे, लेकिन
ओबीसी और एमओबीसी की पोस्ट नहीं है। उसके बाद में एससी एसटी की जो कैंडिडेट हैं वो 45 यानी कि 45 ईयर तक आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 50 ईयर यानी कि 50 ईयर तक के जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट हैं, वो इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में यहां पर देख लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहेगी, ये आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी रहने वाली है 0, यानी कि बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, फ्री में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। कोई भी आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। बिना एप्लीकेशन फीस पे किए आपको इस भर्ती को क्या करना होगा, अप्लाई आपको करना होगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। जहां तक अगर मैं बात करूं तो मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। उसके बाद में जो आपका जितनी आपकी परसेंटेज रहेगी उस आधार पर आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इस वैकेंसीज की अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी nhm.assam.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशंस फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही देखने को आपको मिलेंगे। यहीं से आपको क्या करना है, फॉर्म को आपको फिलअप करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल अपडेट आपकी रिलीज हो चुकी है। आपका इसकी जो एनएचएम आसाम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आपको ये नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, 5 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 5 अगस्त तक आपको क्या करना है, इस भर्ती को आपको अप्लाई करना है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो 5 अगस्त तक इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर दीजिएगा। ऑफिस ऑफ द मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन आसाम, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ nhm.assam.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपको क्या करना है, विजिट कर लेना है अगर आपको नोटिफिकेशंस की आवश्यकता है। बाकी मैंने आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है, यानी कि इस वीडियो के अंदर सीएचओ की इस पोस्ट से रिलेटेड एक एक अपडेट मैंने आपको दी है, एक एक इंफॉर्मेशंस मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है कि आपकी जो सीएचओ की जो पोस्ट है वो आपकी कितनी रहेंगी, क्या एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं कि सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि इसके अंदर आपको सैलरी की स्टार्टिंग हो रही है 42,000, यानी कि 42,000 रुपए से आपकी जो सैलरी की स्टार्टिंग है वो आपकी यहाँ पर हो रही है। और आपको यहाँ पर 5% का जो इंक्रीजमेंट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहो। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि सीएचओ की इस पोस्ट को बिल्कुल से आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, साथ ही साथ बिल्कुल फ्री आपको अप्लाई करना है। कोई भी आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अपडेट आपको अच्छी लगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको फैला देना है। तो वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आपको देखने को मिल जाएंगी, सभी इन्फॉर्मेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार से इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय